हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बात करेंगे कि आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पेपर का न्यू स्टडी मटेरियल रिलीज किया है। स्टडी मटेरियल 2022 के लिए वो एप्लीकेबल है। मैंने उस स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कर लिया है। मेनली मुझे ये देखना था कि आईसीएआई जो नया स्टडी मटेरियल निकाली है क्या उसमें कोई चेंज लाई है या फिर वो वही स्टडी मटेरियल है जो 21 में था या वही स्टडी मटेरियल है जो 2020 में था। तो मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं जो आपके मन में भी है, उसका जवाब देता चलूंगा। जैसे सबसे पहला सवाल, व्हाट चेंजेस इन न्यू स्टडी मटेरियल 2022? 2022 के स्टडी मटेरियल में क्या चेंजेस है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल 2021 का है या उससे भी पुराना स्टडी मटेरियल है तो आप पाओगे कि हाँ सर, जो इंस्टीट्यूट का पीडीएफ दिया हुआ है उससे मैच कराएंगे तो 21 के स्टडी मटेरियल और 22 के स्टडी मटेरियल में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, वो सेम टू सेम वही है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने कुछ चैप्टर्स में एक दो क्वेश्चन जोड़ दिया है और कुछ चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन जिसमें कंट्रोवर्सी थी उस कंट्रोवर्सी को ही खत्म कर दिया है। हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आप दिमाग में ये बात बैठा ले कि आईसीएआई का जो अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल 2022 का है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है वही सेम टू सेम है, आपको फिर से वही पढ़ना है। दूसरा बात, डू आई हैव टू परचेज न्यू स्टडी मटेरियल? नो, आपको खरीदना ही नहीं है। क्यों खरीदिएगा जब आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है और हम बोल रहे हैं वही सेम टू सेम है। आप चाहो तो आईसीएआई की वेबसाइट पे जाओ, 2022 का अकाउंट्स का पीडीएफ रखा हुआ है, आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर लो और मैच करा लो अपने स्टडी मैट से। आप पाओगे हाँ सर, दिख तो वही है, कुछ भी नहीं बदला है वो तो आपको खरीदने का कोई भी जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल का जवाब, इस कौटिल्य कॉमर्स वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर न्यू स्टडी मटेरियल 2022 स्टूडेंट? क्या जो 2022 का स्टडी मटेरियल आया है उसमें कौटिल्य कॉमर्स का जो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का वीडियो है क्या वो अभी भी यूजफुल है या वो बेकार हो गए? हम बोले जब स्टडी मटेरियल बदला ही नहीं, कुछ वो नया डाला ही नहीं, तो फिर मेरा वीडियो जो बना हुआ है वो ऑलरेडी वही वीडियोज हैं जो आपके नए स्टडी मटेरियल में। क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं होगा जो मेरे वीडियोज में अवेलेबल नहीं होगा। तो जो वीडियोज हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें आपको बस जाना है और अपना क्लासेस कंप्लीट करना है। तो ऑफ कोर्स जो वीडियोज हैं वो हेल्पफुल ही है, वो आपके लिए अभी भी यूजफुल है। कुछ बदला नहीं है तो हम क्या अलग अलग पढ़ा देंगे अब। चौथा सवाल, समटाइम्स कौटिल्य कॉमर्स क्वेश्चंस नंबर्स आर नॉट मैचिंग विथ न्यू स्टडी मटेरियल। जो नया स्टडी मटेरियल है उसके साथ क्वेश्चन का नंबर मैच नहीं करता है। हम बोले हाँ, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बस यही बदलता है। इंस्टीट्यूट नया स्टडी मटेरियल के नाम पे क्या लाता है हम बताएं आपको। नया स्टडी मटेरियल के नाम पे वो क्वेश्चंस का रीसफलिंग करता है। रीसफलिंग का मतलब पुराने मैट में जो क्वेश्चन नंबर 1 में था नए मैट में वो क्वेश्चन नंबर 3 में, पुराने मैट में जो 5 में था वो नए मैट में 4 में है, पुराने स्टडी मैट में अगर कोई क्वेश्चन नंबर 10 पे होगा तो नए में वो 8 में होगा। क्वेश्चन ये करता है। तो हो सकता है कि जब आप बनाने बैठो तो सर आपका वीडियो का 8 और मेरा तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैच ही नहीं करता है। हम बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका हम सोल्यूशन दिए हैं आपको। नए मैट में जो सीक्वेंस है और मेरे वीडियो में जो सीक्वेंस है उसका पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आप अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस नंबरिंग से आप वीडियो को मैच करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, आपके वीडियो में और मेरे क्वेश्चन मैट में जो क्वेश्चन है उन दोनों का सीक्वेंस कहां पे मिलेगा। बात ठीक मेरा? तो ये भी चौथा जवाब हो गया कि सर हम लोगों का जो कौटिल्य कॉमर्स में जो वीडियोज है उसका सीक्वेंस कैसे मैच करना है, उसका पीडीएफ दिया हुआ है। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास, चाहे वो 2022 का स्टूडेंट हो जिसको नया स्टडी मैट मिला है या फिर कोई बच्चा प्रीवियस मैट का भी हो सकता है या उससे प्रीवियस मैट का भी हो सकता है, हम बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कोई भी स्टडी मैट हो, सब में सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक दो क्वेश्चन का इंक्रीमेंट आ जाता है। इस बार तो वो इंक्रीमेंट इतना बेकार है कि आपको जब हम लिखेंगे, अभी आपको बताएंगे कि क्या बढ़ा है,
तो आपको पता चलेगा कि सर ये पर्पसलेस है। जो बढ़ाया गया है वो क्यों बढ़ाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और जो घटाया गया है, जी हां आप सही सुन रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को घटा दिया गया है स्टडी मैट से, जो बहुत खराब बात है। उससे वो कंट्रोवर्सी ही खत्म हो गया जो आपके और मेरे साथ था हमेशा। आप भी कई बार पूछते थे कि आप ऐसे कर रहे हैं, बुक ऐसे कर रहे हैं, हालांकि हम वीडियो में बताएं कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। उस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया, वो डिलीट ही कर दिया उस जगह से उसको। हम लोग उसके बारे में बात, आओ अब हम लोग बात करते हैं कि जो नया स्टडी मटेरियल है उसमें क्या चेंजेस हुआ है। हम बोले उसमें जो चेंजेस है वो ना के समान है, अगर वो चेंजेस आप ना भी पढ़ के जाएंगे तब भी वो बन जाए, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी पढ़वा चुके हैं। सबसे पहले जो चेंज किया गया है वो है डेप्रीशिएशन के चैप्टर में 3 क्वेश्चन का एडिशन, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। और हम बताते हैं ये चेंज क्यों आया है। आप इससे पहले कई बार हमसे ये सवाल पूछे भी हैं। याद है हम लोग के ओल्ड मैट में एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के मेथड से बनता है, लेकिन उसके बारे में पूरे चैप्टर में बुक कहीं बात ही नहीं किया था। तो कई बार आप हमसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, क्योंकि इसके बारे में तो पूरा चैप्टर में कहीं बात ही नहीं किया आईसीआई। उस चीज को अब आईसीआई क्लेरिफाई कर दिया है कि वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एसेट्स डिस्पोजल के बारे में जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, उसको अब इंस्टीट्यूट कंफर्म कर दिया है कि वो सिलेबस है। वो वैसा क्या किया है, 2 क्वेश्चन और जोड़ दिया है। इलिस्ट्रेशन 8 और 9 प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एसेट्स डिस्पोजल के ऊपर है। इससे ये कंफर्म हो गया कि अब आपका वो क्वेश्चन जल्द ही आने वाला एग्जाम में आएगा। तो ये जो 2 नया क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन जोड़ा गया है, ये मेरे वीडियो में अभी आपको नहीं मिलेगा और अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टडी मैट तो 2022 वालों के लिए है। तो अगले दिन हम इसका वीडियो बना देंगे, मेरा डेप्रीशिएशन कंप्लीट रहेगा कि सर 3 क्वेश्चन का मतलब एक वीडियो आएगा, उसमें तीनों क्वेश्चन कवर कर देंगे। लेकिन बात उठता है कि सर जो 2 जोड़ा गया है, क्या आप इससे पहले इसको नहीं पढ़ाए? हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं दोस्त। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो जिस वीडियो के पार्ट में है, उससे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले हम 2 वीडियो बनाए हैं। एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोग, और फिर एसेट्स डिस्पोजल के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और तब जाकर के हम बोले थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 अब आप बना सकिएगा। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपको वो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एसेट्स डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे वीडियो से सीख लें, तो अगर हम इसको ना भी बनाएं, इसका कोई वीडियो ना भी बनाएं, तब भी वो बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जोड़ा ही इसीलिए गया है ताकि इंस्टीट्यूट आपके साथ कंफर्मेशन कर रहा है कि ये सिलेबस का पार्ट है और अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए तैयार है। ऐसा ही टाइप का कोई क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में आपको देखने मिलेगा डेप्रीशिएशन में पक्का। ये हुआ एडिशन कि सर कुछ जोड़ा गया, कुछ हटाया भी गया है। क्या हटाया गया है? एक कंट्रोवर्सी को हटाया गया है जो मेरे और आपके और इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। याद है हम लोग के पास उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको हमसे दिक्कत या फिर हमको इंस्टीट्यूट से दिक्कत है, वो है कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में गुडविल दिया रहता है उसका ट्रीटमेंट, कभी इंस्टीट्यूट उसको परचेज मान के कर देता है, कभी इंस्टीट्यूट उसको सेल्फ जनरेटेड मान के राइट ऑफ कर देता है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में नहीं बताता है कि ये सेल्फ जनरेटेड है इसलिए राइट ऑफ कर देना है या परचेज है इसलिए रीवैल्यू कर देना है। इंस्टीट्यूट उस कंट्रोवर्सी को ही हटा दिया, हालांकि ये गलत है। इंस्टीट्यूट क्या किया, जिस चैप्टर में पार्टनरशिप में गुडविल बैलेंस शीट के अंदर हुआ करता था एसेट साइड में, उस क्वेश्चन से गुडविल वाला पार्टी हटा दिया, वो गुडविल को हटा दिया और गुडविल का अमाउंट बैंक के अंदर जोड़ दिया। मतलब क्वेश्चन वही है, बस बिना गुडविल के क्वेश्चन है। वो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दिया था प्रीवियस मैथ्स में, वो क्वेश्चन से गुडविल निकाल लिया गया। क्वेश्चन वही है, सीक्वेंस भी वही है, लेकिन गुडविल हटा दिया गया। इससे हुआ ये
कि अब वो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी था वो बैलेंस शीट में रखा हुआ गुडविल के साथ ही तो था, कि गुडविल कभी इंस्टीट्यूट अपने मैट में रीवैल्यू कर देता था, कभी इंस्टीट्यूट उसको राइट ऑफ कर देता था, तो पता ही नहीं चलता था करना क्या है। हालांकि ये गलत चीज है, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस में गुडविल वाला क्वेश्चन तो आया है जिसके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है। तो पुराना मैट में था तो हम तो सिखा चुके हैं। नया मैट में क्या किया है, हम बोले डिलीशन किया है दोस्त, जोड़ा थोड़ी है। आपके कॉन्सेप्ट में बढ़ाने के जगह वो उस चीज को हटा ही दिया। वो बोला ना ये टॉपिक रहेगा, ना बच्चा इतना कंट्रोवर्सी करेगा गुडविल को लेकर के। हालांकि आना जरूर चाहिए था हम लोगों को। तो डिलीशन क्या हुआ है, गुडविल फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल था, इंस्टीट्यूट उसको हटा दिया है, तो अब वो क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको तकलीफ नहीं होने वाला है क्वेश्चन के साथ। कौन कौन सा चैप्टर में, हम बोले सर एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, तीनों चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है। जैसे एडमिशन में इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो नया मैट में है, वो डिक्टो वही क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल 2021 में है, बस एक चेंज आ गया। क्या, विदाउट गुडविल इन बैलेंस शीट। जो 2021 का स्टडी मटेरियल है उसमें बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल है, लेकिन जो 2022 का आपको स्टडी मैट देखने मिलेगा उसमें से गुडविल हटा दिया गया बैलेंस शीट के अंदर से, और वो गुडविल का पैसा कहां लाके जोड़ दिया गया, बैंक के अंदर लाके जोड़ दिया गया। तो वो गुडविल का कंट्रोवर्सी ही खत्म हो गया। हम इस क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे। आपको दोनों आना चाहिए, गुडविल था तब कैसे ट्रीटमेंट करते थे और गुडविल नहीं है तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। रिटायरमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 और 11, इस तीनों इलस्ट्रेशन में जो ओल्ड स्टडी मटेरियल था उसके अंदर बैलेंस शीट में गुडविल था, नए मैट से हटा दिया गया, और वो गुडविल का पैसा क्या किया, बैंक में लाके जोड़ दिया। इसीलिए क्वेश्चन का बैलेंस शीट वही है जो पुराना मैट का है, लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो एनालाइज कर लोगे कि हां सर पुराने स्टडी मैट में गुडविल था, नए स्टडी मैट से गुडविल को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। अब तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 भी, कि सर अब तो गुडविल है ही नहीं, तो सभी का सोल्यूशन एक जैसा आने वाला है। क्या है कि अब कोई ये थोड़ी बोल सकता है कि सर हम गुडविल को परचेज मान के बनाए हैं, या कोई ये बोलेगा कि हम गुडविल को सेल्फ जनरेटेड मान के बनाए हैं। अब तो सबका आंसर सेम आएगा। तो इंस्टीट्यूट इस झमेला को ही खत्म कर दिया। वो बोला ना रहेगा गुडविल और ना होगा टेंशन गुडविल का। और डेथ में भी 2 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 5, जो स्टडी मटेरियल 2021 का है उसमें भी यही क्वेश्चन है, नए मैट में भी यही क्वेश्चन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सर जो नया स्टडी मैट आएगा उसमें आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखेगा ही नहीं, जबकि पुराने स्टडी मटेरियल में वही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस गुडविल दिखा हुआ है। तो सवाल उठता है सर वो गुडविल कहां गया, हम बोले गुडविल इंस्टीट्यूट हटा दिया, और गुडविल का जो पैसा था वो बैंक के लाके अंदर लाके जोड़ दिया। कोला क्वेश्चन सेम है। तो सर ये दोनों क्वेश्चन फिर सिंपल हो गया, हम बोले बिल्कुल। तो हम इसका भी एक वीडियो बना देंगे कि हाँ भाई चलो अब बिना गुडविल के बनाते हैं, सबका आंसर सेम आने वाला है, बात ठीक। तो ये है चेंजेस कि सर डेप्रीशिएशन चैप्टर में एडिशन हुआ है और पार्टनरशिप वाले चैप्टर में डिलीशन हुआ है। बाकी सारा चैप्टर एज इट इज जो 2021 का स्टडी मटेरियल है उसी का हूबहू कॉपी किया हुआ है 2022 का स्टडी मटेरियल। और अगर मान लो तुम्हारे पास 2021 से पुराना स्टडी मैट है तो फिर डरना नहीं है, उसका सीक्वेंसिंग बदल दिया है कि सर सीक्वेंस अलग है। मेरा वीडियो एज इट इज जो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा आपके स्टडी मैट जो नया स्टडी मैट है उससे भी आपको मैच आराम से करेगा, बस सीक्वेंस का डिफरेंस होगा। तो सीक्वेंस का डिफरेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वो जो डिफरेंस है उस सीक्वेंस का हम बना के रखे हैं पीडीएफ, तो आपको उससे मिल अपना न्यू बुक को मैच करा लेना है, वो मैच कर जाएगा। और जो जिनके पास 2021 का मैट है उनके लिए टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 2021 का मैट सेम टू सेम वही मैट है जो 2021 का है। बस ये चेंजेस आया है कि डेप्रीशिएशन में 3 क्वेश्चन जोड़ दिया गया है और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप को इजी कर दिया गया है, क्योंकि वो गुडविल वाला कंट्रोवर्सी खत्म कर दिया है। तो ये हुआ इसके ऊपर बात। आप इस बात को नोट डाउन करेंगे, लिखिए। आइए कुछ और बातों पे हम चर्चा करते हैं आपके साथ। कई बार हमको कमेंट आता है
और मेरे पास उतना समय हो नहीं पाता है कि हम ज्यादा कमेंट का जवाब दे पाए, फिर भी सोचे कि चलिए आज बना ही रहे हैं छोटा सा वीडियो तो आपके साथ डिस्कस कर ले। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सर आप बार बार क्यों नहीं पढ़ाते? हम बोले मतलब सर बाकी सारे जो टीचर्स हैं जिनका चैनल चल रहा है, उनके पास लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग तो हर बार देखते हैं, जैसे ही मई का एग्जाम खत्म होता है या दिसंबर का एग्जाम खत्म होता है या साल खत्म होता है, वो फिर से दोबारा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हर चैप्टर को बार बार पढ़ाते हैं। हम बोले अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ाएं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप भी पढ़ाइए, आप क्यों नहीं पढ़ाते? बोले बहुत सही सवाल। तो हम अगर आपसे ये बोले कि आप फाउंडेशन में हैं, आप दोबारा से 11th पढ़ो, फिर 12th पढ़ो, फिर फाउंडेशन पढ़ना, कोई लॉजिक थोड़ी है। आप 11th 12th पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ेंगे 11th 12th? आप पास करके तो पहुंचे यहां तक। हम दोबारा नहीं पढ़ाते, उसका एक कारण यह है कि दोबारा हम तब पढ़ाएंगे जब हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। हमको दोबारा पढ़ाने का जरूरत तब पड़ेगा जब हम ईमानदारी के साथ आपको पूरा ना पढ़ाएं। हम ऐसा किए ही नहीं है। अगर आप जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं तो हम कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि कुछ बताएंगे और कुछ बातों को नहीं बताएंगे। हम ऐसा नहीं पढ़ाएं आपको। इसीलिए मेरा वीडियोस लेंदी है और बहुत सारा वीडियोस है। प्लस जो आपका कोचिंग का स्टाइल होता है पढ़ाने का कि हां भाई जहां आप पैसा देके पढ़ते हैं, जो आपको आराम से बेसिक से समझाता है, चीजों को बिल्ड करता है और फिर सॉल्व करवाता है, हम आपको एकदम वैसे ही पढ़ाते हैं और हम पूरा पढ़ाते हैं। पूरा का सेंस यहां पर है कि जो लोग मेरा वीडियोस को देखते हैं वो जानते हैं कि सर आपके वीडियोस में अकाउंट्स में इल्यूस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आपका स्टडी मैट है वो 100% कवर्ड है। आरटीपी एमटीपी 100% कवर है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस 100% कवर्ड है। हां, यह बात अलग है कि कई बार मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। हम इस बात को एकदम मानते हैं कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हम पढ़ाएं पूरा है। और जब हम पूरा पढ़ाए हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर कभी हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उस चीज को आप पक्का ठीक कर लेते होंगे। इतना तो हम सिखाई दिए होंगे कि भाई अगर मेरा मल्टीप्लाई गलत है तो आप मल्टीप्लाई ठीक कर लीजिए अपना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम दोबारा क्यों पढ़ाएं? मेरा सवाल तो यह है आपसे कि क्यों पढ़ाया जाए। अगर हम पूरा ना पढ़ाए हो तो बोल सकते हो कि हां सर आपको दोबारा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सारा चीज का वीडियो सीक्वेंस में है, खोजने में दिक्कत नहीं होता है। अगर आप कभी मेरे चैनल पे जाओ और आपको यह जानना है कि सर आप क्या क्या पढ़ाए हैं, तो आपको मेरे चैनल का जो होम पेज आता है उससे आगे बढ़कर के जाना चाहिए प्लेलिस्ट में, कि आप जब देखोगे तो मेरे चैनल में दिखाई पड़ेगा होम, उसके बगल में दिखाई पड़ेगा वीडियो, उसके बगल में दिखाई पड़ेगा प्लेलिस्ट, उसके बगल में कम्युनिटी, उसके बगल में चैनल और उसके बगल में अबाउट सेक्शन। आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देखना चाहिए कभी कि सर आप क्या क्या पढ़ाए हैं। तो जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि सर नीचे स्क्रॉल करने पे फाउंडेशन का एक ब्लॉग बना हुआ है, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बोल के। उस ब्लॉग को जब आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर हम सीक्वेंस से पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड है, चाहे वो आपका पुराना स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपका वो नया स्टडी मटेरियल हो। हर क्वेश्चन आपको मिल जाता है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो मान लो हम अगले साल फिर से आए और उसी चीज को हम फिर से पढ़ाएं, क्या लॉजिक बनता है इस बात का? सिवाय हम टाइम बर्बाद करने के किसी और का और अपना क्या कर लेंगे? क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, हम फिर से वही बात आके फिर से बोलेंगे और आपको यह लगेगा कुछ नया बताएगा। क्या नया बताएंगे? अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हो, सर सेम बात आप बोल रहे होंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका तो वही रहेगा मेरा। इसीलिए हम दोबारा कभी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम 100% आपको पढ़ा चुके हैं। और जो बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ाते रहे। हम अपना जानते हैं कि हम आपको अपना 100% कंप्लीट करके दिए, इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर सब कुछ पढ़ा देने के बाद कुछ बचेगा तब तो पढ़ाइएगा। जैसे अभी नया स्टडी मैट आया, उसमें पता चलेगा कि हाँ चलो 10 क्वेश्चन है मेरे पास बनाने के लिए, तो आप देखोगे कि यहां सर नया वीडियो आ गया है। लेकिन जब कुछ बदला ही नहीं तो हम क्या बदल दें? उसके बाद एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है,
हमको बहुत सारा बच्चा इसका व्हाट्सएप भी किया है, इंस्टाग्राम में भेजा है, कभी कभी कमेंट में भी देखे हैं कि कुछ बच्चा लगातार बोलता है सर आप मैराथन लो, मैराथन लो, रिवीजन क्लास लो, रिवीजन क्लास लो। और हमको नहीं समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 200 क्लास का एक मैराथन ही है वो। 200 क्लास अगर आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 300 आवर का क्लासेस है वो पढ़ने के बाद आपको कितना मैराथन पढ़ने का और इच्छा हमको नहीं पता। दूसरा बात, हम रिवीजन क्लास क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो होता है वो किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर 10 बच्चे के लिए नहीं होता है, ये तो इंडिया बेसिस पे होता है, पैन इंडिया पर। अगर मान लो हम किसी तरीके से रिवीजन कराते हैं तो रिवीजन से क्या गारंटी है कि जो चीज आपका डाउट था वो डाउट उस रिवीजन में कवर होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसका अपना ही तरह का एक डाउट क्रिएट रहता है उसके मन के अंदर। डाउट का मतलब क्या है कि सर उसको कुछ क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो उसको टफ लगता है, और वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। मेरे लिए जो क्वेश्चन टफ होगा किसी और के लिए वो इजी होगा, किसी और के लिए जो इजी होगा वो मेरे लिए टफ होगा। इसीलिए कभी भी रिवीजन क्लासेस अटेंड करके कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक। आप अपना क्लास 10th याद करो, 12th याद करो। क्लास 10th में आपके स्कूल के टीचर आपको पढ़ा दिए, कोचिंग के टीचर आपको पढ़ा दिए। 12th में भी सेम बात, स्कूल टीचर पढ़ा दिए और ये पढ़ा दिए। क्या एग्जाम से 1 महीना पहले आप टीचर को बोलते थे रिवाइज कराइए सब कुछ? बात इलॉजिकल। क्या रिवाइज करा देगा कोई? जो चीज हम 11 महीना में पढ़ाए उसको हम 1 हफ्ता में रिवाइज करा दिए। आपका तो टाइम ले लिए हम, मेरा तो बन गया कि हां भाई हमको तो व्यू मिल गया, लेकिन आपका कट गया। क्यों? क्योंकि वही टाइम जो आप 10 घंटा 12 घंटा मेरा मैराथन पे बर्बाद किए, वो 10-12 घंटा अगर आप अपना डाउट बना के रखे होते कि हां हर चैप्टर के बाद हमको इस पे डाउट रहता है, हमको इस पे डाउट रहता है, हमको लिख के रखे होते तो रिवीजन करने में हमको आसानी होता। हम फटाफट रिवाइज कर लेते कि हां ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। रिवीजन का जरूरत तब पड़ेगा आपको किसी और का, जब आप पढ़ने के समय पूरा इच्छा से, पूरा अच्छा से नहीं पढ़ते होंगे। क्योंकि सीए फाउंडेशन में अकाउंट का जो पेपर है, एक बार मान लीजिए आप हमसे पढ़े तो वो एक बार जो पढ़ते हैं उसके अलावा आपको कम से कम खुद से 3 बार और पढ़ना था। सब मिला के जब 4 बार 5 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ दिमाग में बैठ चुका होगा, कोई रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम रिवीजन इसी कारण से नहीं लेते हैं क्योंकि ये गलत हैबिट है। आज मान लीजिए फाउंडेशन में, कल इंटर में जाएंगे तो फिर क्या कीजिएगा, और फाइनल में जाएंगे तो फिर क्या कीजिएगा। तब तो रिवीजन ही इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा मेन क्लास चल रहा है रिवीजन के रूप में। तो हर किसी को अपना रिवीजन खुद ही सेलेक्ट करना चाहिए कि क्या हमको डाउट है, हमको वो रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए हमको चैप्टर लिए, हम चैप्टर बना रहे हैं, जब हम पहला बार बनाए तो हमको इलिस्ट्रेशन नंबर 5 अच्छा नहीं लगा, हमको लगा ये टफ है भाई, खुद से नहीं बनता है हमसे। फिर इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है, फिर आरटीपी का कोई क्वेश्चन होगा, कोई एमटीपी का क्वेश्चन होगा, कोई पास्ट ईयर का क्वेश्चन होगा। ऐसे करके आप देखोगे कि सर 7-8 क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है हर चैप्टर के अंदर जो हमको टफ लगता है पहला बार में। सेकेंड टाइम जब पढ़ेंगे तो सर हम इसको फिर से बनाएंगे, तो ये जो टफनेस का लेवल था वो घट जाता है। थर्ड टाइम फिर पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर इसमें से कई सारे क्वेश्चन कट गए, अब आपको ये इजी लगता है। क्यों? क्योंकि जब 3 बार बनाने के बाद दिमाग में वो बैठ गया कि ऐसे बनाना होता है। फिर भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो टफ लगेगा। फोर्थ टाइम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आए ना आए, दिमाग में अट जरूर जाएगा कि एग्जाम में आएगा तो हम बना देंगे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। तो हर किसी का रिवीजन का मोड अलग होता है, तो हम उसको वीडियो डाल करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अगर मान लो मेरा रिवीजन देखोगे तो आपका जो खुद का डाउट है वो कब सॉल्व कीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिविजुअल सिलेक्शन का बच्चा का डाउट सॉल्व किया जा सकता है, वो तो इम्पॉसिबल है। अगर हम मान लीजिए कोई बात वीडियो में 1.5 घंटा में आपको नहीं समझा पाए हैं तो मेरा 2 वर्ड का टाइप कर देने से आप समझ जाइएगा। फिर तो गजब बात हो गया कि सर हम वीडियो देके कुछ नहीं समझे, लेकिन आप 4 लाइन लिख के आप भेज दिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो वो समझे नहीं, आप याद कर लिए कि सर बोल दिए ऐसे होता तो ऐसे होता है, बात खत्म। इसीलिए हम कभी भी रिवीजन वीडियोस नहीं बनाते हैं, चाहे इंटर के लिए हो, चाहे फाउंडेशन के लिए हो, चाहे 12th के लिए हो। हम चाहते हैं रिवीजन हर बच्चा का खुद का जिम्मेदारी हो कि सर हम खुद से करेंगे, क्योंकि हर किसी का अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग
सीए फाउंडेशन के वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि जो नया स्टडी मटेरियल आया है उससे रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर मौका मिला जरूर रिप्लाई करेंगे। बाय बाय।